मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कश्मीर के खर्द कचलू अनंतनाग का दौरा किया। अवामी इजलास से खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने मरकज के तरक्याती कामों से अवाम की जिंदगी में हो रहे बदलाव का तज़किरा किया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल दिया है। दूर दराज इलाकों में आबाद लोगों को भी अब वो सहूलियात हासिल है जो दिल्ली के लोगों को मिल रही है। किरण रिजिजू ने मजीद कहा कि श्रीनगर में बैठे कुछ लोग अवाम का इस्तेसाल कर रहे थे, लेकिन अब तरक्की की राह में अगर कोई रखना डालेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किरण रिजिजू ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की जा रही नुक्ताचीनी को गलत करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। उसके तहत सारे राज्य सरकार और हाई कोर्ट्स को हमने अर्ज किया है कि तुरंत सारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल यहाँ की है। कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ है, कई स्टेट में बहुत अच्छा काम हुआ। तो जैसे आपने केस का जिक्र किया, बैकग्राउंड क्या है उसको अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जुल्म होता है, कोई भी क्राइम होता है, किसी ने भी किया हो, सख्ती से कानून उसके खिलाफ काम करना चाहिए। उसके लिए हमारे अदालत है, काम करेंगे। अदालतों को मजबूत करने का काम सरकार का है और हम पूरा बढ़ चढ़ करके नीचे का कोर्ट जो आपका तहसील कोर्ट होते हैं वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हम सब एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश में कानून मजबूत हो। कानून मजबूत होगा, इंसाफ सबका मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, जम्मू कश्मीर का जो स्कीम्स है वो बेनिफिट सीधा सीधा गांव वाला को मिलना चाहिए। अगर बीच में गड़बड़ होता है तो फिर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि बहुत सालों तक कश्मीर के लोगों ने जुल्म देखा है। उन्होंने किस तरीके से अपना जिंदगी जिया है, वो मुश्किल हालात में जैसे जिंदगी गुजारे हैं हमने देखे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो लीडरशिप है वो आज क्लियर कट इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो ऑफिसर हो, गांव के आम आदमी हो, सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, सबको बराबर इज्जत मिलना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इनको, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं, ना कोई संस्था चल सकते हैं। उसका व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने इशारों पे किसी को नहीं नचाते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर के लोगों ने जो यहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह जो हुए हैं, कितना अच्छा सा शानदार यहाँ इलेक्शन हुए हैं। उन्हीं के बदौलत आज अच्छा काम चल रहा है। प्रशासन और इलेक्टेड वो जब होगा समय में होगा, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर करने से आप लोग इतना अच्छा काम हुआ इस गांव में वो लिखेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ इलेक्शन का बातें करते हैं। किरण ने ये भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियों पर अपने रिमार्क्स पर कायम है और ये रिमार्क्स उनके अपने नहीं बल्कि तारीख की बुनियाद पर है जो दहाइयों से लोगों से पोशीदा है। हिमाचल इंतखाबात पर उन्होंने कहा कि कनूल पर हर जगह खुलेगी, कमल हर जगह पर खिलेगा और वो इस हवाले से बहुत पुरुम्मीद है। के बारे में जो लेख लिखा
वो मेरा अपना शब्द नहीं है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था, उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। इसलिए कश्मीर को लेकर के जो इतिहास दबाया गया था उसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकलीफें देखे हैं। आ गया है कश्मीर के लोगों को मरम्मत करना चाहिए, कश्मीर के लोगों के जहन में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मदद चाहिए। इसलिए सच्चाई को सामने में रखते हुए कश्मीर के लिए मोदी जी का सरकार आगे चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ इस गांव में खुर्द किचरू में भी आया हूँ। इसी हिमाचल में क्या कमल खिलेगा? हिमाचल और गुजरात में कमल देश भर में खिल रहा है। दुनिया में कमल को सब मानते हैं, कमल का फूल को पसंद करते हैं। एसएमसी में जाली ऑर्डर्स घपले मामले की पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। आज मजीद गिरफ्तारियों का रकम के एवज 10 अफराद को जाली ऑर्डर जारी किए गए हैं। 2 निचले दर्जे के एसएमसी मुलाजमीन पूछताछ के लिए थाने में हैं और 2 अफराद जिनके नाम पर ऑर्डर जारी किए गए हैं वो भी पुलिस की तहवील में है। It is, whether it's a कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, whether कोई it's a सीनियर ऑफिशियल, जूनियर ऑफिशियल, जो भी है, कोई भी किसी का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाएगी, he won't be spared. There is no question about that. इसीलिए when police is investigating, पुलिस जब वहां बयान लेती है, जब ये पुलिस के सामने भी they will all reveal कहां से किसने उनको ये जो है इस ट्रैप में लगाया, who was behind it, हो सकता है कि इसमें और कुछ भी इन्होंने गड़बड़ की हो। So this all will come clear. एसएमसी श्रीनगर में जाली ऑर्डर्स का मामला, कमिश्नर एसएमसी ने अब इसकी तस्दीक की है कि ऐसा एक मामला सामने आया है, लेकिन उनका कहना है कि ये मामला उन्होंने ही पुलिस की नोटिस में लाया है। पुलिस इस मामले पे लगी हुई है, इसके तार कहां जुड़े हैं और वो बाकी 8 लोग कौन कौन हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी मुतवक्के है। हमारी जो पुलिस राय से जो हमें पता चला है वो ये कि अभी तक इस मामले में मज़ीद छानबीन की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर ये मामला कैसे पेश, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें आगे शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कमिश्नर एसएमसी का ये कहना है कि ऐसा हुआ नहीं कि ये किसी तरीके से पुलिस के पास पहले पहुँचा हुआ मामला, एसएमसी के अफसरान ने ही ये मामला पुलिस की नॉलेज में लाया, क्योंकि ऐसा हुआ जब उन्होंने एक ऑर्डर देखा जिसमें इन 10 लोगों के नाम शामिल थे। उन्हें ये पता चला कि ये 10 लोग कभी इस एसएमसी के मुलाजिम हैं ही नहीं, तो फिर उन्हें ट्रांसफ़र करने का मामला कैसे आया। एक दिलचस्प बात यह है कि एसएमसी की जो पुरानी तारीख ये रही है कि ऐसे मामले यहाँ पे होते रहे हैं। अगर आप पुरानी तारीख देखें तो वही है, आप एक मुलाजिम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के बजाय उसको कहीं और जगह से उसका ट्रांसफ़र दिखाते हैं। मतलब आप इंप्रेशन ये देना चाहते हैं ये पहले से मुलाजिम है, इसको जी हमने इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र किया है। और वही मुलाजिम कुछ ऐसे भी हैं जो शायद अभी भी होंगे, जो अभी भी सर्कुलेशन में हों और अब मुलाजिम भी बाकायदा तनख्वाह लेते होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे सामने आए जिनको या तो बैकडोर से अपॉइंट किया गया या ऐसे ही तरीके से उनकी नौकरियां आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो गई और वो तनख्वाहदार भी हो गए। फिलहाल इस मामले में तहकीकात हो रही है। आगे तहकीकात में क्या मामला सामने आया, किसके तार किस से जुड़े हैं और कौन लोग शामिल हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में एक बार फिर न्यूज़ 18 का ढंका बजा। लोगों ने एक बार फिर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पर अपना भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल मुसलसल नंबर 1 चैनल बना हुआ है। इससे साबित होता है कि नाजरीन का हम पर भरोसा है और इस एतमाद के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जिला पुंछ की तहसील
फ्लाज में आज पहाड़ी कबाइल की धन्यवाद यात्रा पहुंची, जहां पहाड़ी कबीले के हजारों अफराद ने बीडीसी मेंबर सुहेल अहमद मल की क़यादत में यात्रा का जोरदार इस्तकबाल किया। इसके साथ ही पहाड़ी कबाइल के हजारों लोगों ने गानों पर रक्स करते नजर आए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। भाजपा को गंदा करने के खिलाफ मैं तुझे दसा जिन्हें 1990 उन्हें लगा असल नाल खड़ी हुई असल ने बुजुर्गा उन्होंने जश्न मनाया था, लेकिन बड़ी गलत गल है कि आज जो लोग असली माहौल मत कर दे, बस उन्होंने इलेक्शन के टाइम में बुलाई देता कि वोट तोड़ने पर बता देंगे। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मशरक मगरब जुनूब शुमाल वक्ती गल हुई, इस वजह से सारे एक रहना आया, इस वजह से सारे आवाज दो। पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला अवामे बफलिया पहाड़ी ट्राइबल पर जड़े था नौकरी चोरी तुमने नहीं आई। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। गुजर बरादरी के लोगों का पैदल मार्च आज सुबह पुंछ पहुंचा, जहां कुछ देर रुकने के बाद दोबारा जम्मू की तरफ लौट गए। इस मार्च में शामिल लोग दूसरे बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कबाइलों का दर्जा देने पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गुजर बरादरी के लोग से कश्मीर के कुपवाड़ा से गुजर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले कबायली हुकूक के तहफ्फुज के लिए मार्च कर रहे हैं। और इस पैदल मार्च चलने का यह मकसद है कि कुछ दिन पहले जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ रही थी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में जो है वो ऐड किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि सदियों तक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की। जिन लोगों के घरों में इस गरीब और इस दबे कुचले समाज के लोगों ने काम किया, आज वही लोग शेड्यूल ट्राइब का जो है वो मांग कर रहे हैं। लिहाजा उसके खिलाफ 4 नवंबर को कश्मीर के कुपवाड़ा से ये जो है वो शुरू हुआ है और आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ पर यह टीम पहुंची है। मरकज़ी हुकूमत से एक ही गुजारिश है, एक अपील है कि ये जो लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं, ये आइन को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरे जम्मू आज अभी तक तो आप ये नहीं डिफाइन कर पाए कि आप किसको शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हो। कुछ वक्त पहले आपने गुरेज में शेड्यूल ट्राइब दिया, उसी को लेकर पूरे कश्मीर के इतने डिस्ट्रिक्ट्स और इतने लोगों ने जो है वो फेक एसटी के सर्टिफिकेट्स बना दिए। वो एक बहुत बड़ा पहले स्कैम हुआ और अभी तक आप क्लियर नहीं हुए कि आप कहां किसको और किस कास्ट को जो है वो शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने जा रहे हो। अगर इस तरीके से जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर को ही शेड्यूल ट्राइबल जो है वो स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो पैरामीटर आईन हिंद के तहत किसी कम्युनिटी को जब ऐड किया जाता है तो 5 पैरामीटर होते हैं। उसमें ट्रेड होना चाहिए, उसमें सोशल स्टिग्मा की कोई कम्युनिटी जो है वो शिकार होती है या शाइनेस होती है। तो अगर आपको लगता है कि अगर कोई कास्ट इस 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आप यकीनन जो है वो उसको शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने बादशाहत की, राज की, हुकूमत की है, वो कहां से शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस दबे कुचले समाज को इसके साथ छेड़खानी ना। 69वें कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में पुलवामा के टाउन हॉल में एक तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। तकरीब में एडीसी पुलवामा मेहमान खुसूसी थे, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों और कोऑपरेटिव अहदेदारान के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ जुड़े अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में सरकारी नौकरियों के बजाय लोगों को चाहिए कि सोसाइटी बनाकर अपना बेहतर रोजगार हासिल करें, जिसके लिए कोऑपरेटिव महकमे की जानिब से रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। मकसद है कि लोगों को बेरोजगारी से हटाए, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियां हैं। तो यही कोऑपरेटिव मूवमेंट एक मूवमेंट है जो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने
होने के लिए तैयार करेगा। और इसी सिलसिले में हमने बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस की है। हमने इस बार 132 रजिस्ट्रेशंस इस साल की है कोऑपरेटिव्स की, और रिवाइव भी बहुत सारी सोसाइटीज़ की है। और आगे भी ये जो कोऑपरेटिव्स है इसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम लिंक करेंगे ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आज के डिजिटल दौर में भी जिला पुलवामा के खेलन गांव मोबाइल इंटरनेट सर्विस से महरूम है। खेलन गांव पहले ही कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मोबाइल इंटरनेट जैसी सहूलियात नहीं हो, मकामी अवाम के अलावा तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। खिलन और इसके इलाके में किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं होने से यहाँ की आबादी नेटवर्क के हवाले से दुश्वारियों का सामना कर रही है। वजह से हम इस वक्त 2G से भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हम अहला हुकाम से ही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस जिन मुश्किलातों से हम सामना करते हैं उनका जल्द से जल्द मुताला किया जाए और हमारी मुश्किलात को आसान कर दिया जाए। यह जन यथ साइडस मज टावर पेन चाहे जियो का या एयरटेलो का और मुतालबा गया पूरा और वनकन टोटली पोर कनेक्शन ये चलावन चाहे जियो चलावन चाहे एयरटेल चलावन तो अन रिचार्ज त्रा सह जाय और अत कहें तो फायदे यवान। जिला गांधरबल के इलाके कंगन में मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम गुज़श्ता 8 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। इलाके में अस्पताल नहीं होने की वजह से मरीजों को दूर दराज के अस्पताल रुजू करना पड़ता है। वाज़ेह है कि अस्पताल की तामीर का आगाज 2014 में हुआ था। इसकी तामीरी लागत 27,000 थी। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में काम रही। मकामी अवाम ने अस्पताल के तामीरी काम को जल्द मुकम्मल करने की अपील की। ये खुशकिस्मती थी इलाके कंगन में कि 2006 के आसपास जब उस वक्त के हुकाम ने एक गिफ्ट दिया था पूरे इलाके को कि यहाँ पे 150 बेड वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल दिया जाए। ये डेट में तकरीबन 90% हो चुका है। तो हमारी हुकाम से यही गुजारिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके ये 10% वाला काम जो रह चुका है इसको चालू किया जाए। हमारा आप जैसे आपको पता है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के मदर और चाइल्ड कंगन अस्पताल मतलब इलाके के उसको राहत पहुँचेगी, बल्कि सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं उसमें शायद इस नवियत का पहला अस्पताल आप कंगन में देखेंगे। क्योंकि कंगन जो है ये गेटवे ऑफ लद्दाख है। यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा एंड दूसरे कुछ जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है कि जिस वक्त उस मतलब जिसके चलते उस वक्त के हुकाम ने यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये तब होगा जब हम देखेंगे इसको फंक्शन होते हुए। ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक वाहिद ऐसा हॉस्पिटल है जिससे जो हमारी बहनें हैं जिनको यहाँ से एलडी जाना पड़ता था, जिनको यहाँ से सोरा जाना पड़ता था, बिल्कुल आप समझिए कि नीलगराड़ से लेके नीलगराड़ यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से उनको श्रीनगर का रुख करना पड़ता था। अगर ये जल्दी स्टार्ट फंक्शनल होता तो मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम होता और हम उम्मीद भी रखेंगे आपके थ्रू हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है ये जल्दी फंक्शनलाइज होना चाहिए। गुज़श्ता चंद बरसों से जम्मू की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिहायशी मकानात की तामीर में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। जंगलात की कटाई की वजह से जानवर भी बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर बंदर है। बंदर खाने की तलाश में नेशनल हाईवे पे आते हैं और कई बार गाड़ियों के नीचे आकर मौत का शिकार होते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बीचों बीच या अतराफ में ऐसे बहुत से बंदर आसानी से नजर आ जाएंगे जो खाने की तलाश में जंगल से यहाँ आते हैं। लोगों के गए बंदरों का गुजारा है। जंगलात की कटाई से बंदर सड़कों पर आ गए हैं। बेघर जानवर आबादियों का रुख करने पर मजबूर हैं। चंद माह पहले एक तेंदुआ भी जम्मू के इलाके गांधीनगर में दाखिल हुआ था। महकमे जंगलात के एहलकार भी मानते हैं कि मजहबी अकायद की वजह से लोग बंदरों को खुराक देते हैं, लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आती कि बंदरों को इनके हकीकी माहौल से कैसे अलग कर दिया जा रहा है और कुदरती माहौल को भी किस तरह नुकसान पहुंच रहा है।
लोग जो उसको मैं बोलूँ रिलीजियस मान्यता समझें, जो अपनी धार्मिक मान्यता है, या कई लोग ऐसे जो जिसको समझते हैं कि सोशल मान्यता भी समझते हैं किसी, वो क्या करते हैं कि इनको खिलाते हैं घरों से ला करके, ब्रेड हो गया, फ्रूट हो गया और बिस्किट हो गए, कचौरियाँ हो गई, क्या क्या चीज़ें ला के करते हैं। अब बंदर जो है आप देखेंगे जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें काफ़ी एडवांस्ड है, इसका पिकअप बहुत अच्छा है। तो इसको जब एक बार सड़क के किनारे खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर क्या होता है कि ये वहीं आसपास बैठे रहते हैं। महकमे जंगलात के अहलकार अब जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को शाहराह पर बंदरों के करीब खाना डालने से रोका जा सके। महकमे जंगलात जानता है कि बंदरों की हंगामा आराई से शाहराह पर रोजाना कई हादसे हैं और ये मुस्तकबिल में इनके लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर बन सकता है। एक्सीडेंट जानवर का भी होता है, कई बार उनका मतलब आए दिन महीने 2 महीनों में एक बार उनका भी लगता है, किसी को जानवर को टांग में लगी हो गई। और जानवर कई बार वो खाने के लिए जब छलांग मारते हैं तो 2 व्हीलर वाले बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको भी कई बार इसमें चोट लगती है। तो वो बड़ा इसमें मतलब एक सीरियस मसला है। जम्मू के लोगों का मानना है कि शाहराह पर बंदरों को खाना डालने की वजह से अब जंगल के ज्यादातर बंदरों ने शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और ये खुद इनके लिए एक मसला बन गया है। कह रहे हैं सर हम लोगों की है, जो लोग जहाँ पे आके ब्रेड या चने वगैरह बंदरों को आके हाईवे पे डालते हैं, तो अगर ये पार्क में या कहीं साइड पे जाके अगर इनको डालेंगे तो इनकी जान नहीं जाएगी और ये जो पोल्यूशन है, ये ज़्यादा गंदगी इधर नहीं फैलेगी। महकमे जंगलात के एहलकार अब बंदरों की हंगामा आराई और हादसात को रोकने के लिए एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, जिसके तहत महकमे जंगलात की टीम शाहराह पर बंदरों को खाना डालने वालों से खुद खाना इकट्ठा करेगी और बंदरों की खुराक को जंगल के अंदर पहुंचाया जाएगा ताकि इंसानों और जानवरों के दरमियान तनाव को कम किया जा सके और कुदरती माहौल को भी बरकरार रखा जा सके। पास जंगलों में जिस तेज़ी के साथ पिछले कुछ सालों में जंगलों की कटाई हुई है, उस तेज़ी के साथ बंदरों के लिए जंगलों में खाना लगभग समाप्त हो चुका है और खाने की तलाश में जब ये बंदर नेशनल हाईवे पे पहुंचते हैं तो कई गाड़ियों के नीचे आके जिनकी मौत हो जाती है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब लोगों को सोचना होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नाजरीन, और एक खबर का रुख करते हैं। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपने नूरबाग दौरे के दौरान लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने नूरबाग में 3 कबल करंट लगने से जान भाग होने वाले शख्स के लवाकीन से मुलाकात की। हलाकशुदा शख्स महकमे बिजली का मुलाजिम था। इसी बीच एक शख्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर चिल्लाते हुए कहा कि वो 370 पर लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।